पुराने शहर के बस स्टैंड के पास, जहां हर सुबह धुएं और मसालों की खुशबू से दिन शुरू होता था, वहीं एक पुराना सा चिकन बिरयानी का ठेला लगा रहता था। ठेले के बीच में एक बड़ी एल्यूमिनियम की हांडी चूल्हे पर चढ़ी रहती थी। ठेले के पास बैठी रहती थीं दादी शारदा, झुकी हुई कमर, थकी आंखें। लेकिन जब वो बिरयानी में मसाले मिलाती थीं, तो उनके हाथों में अलग ही ताकत आ जाती थी। उनके पास खड़ी रहती थी उनकी पोती काव्या। एक दिन काव्या के हाथ में नगर निगम का नोटिस था। दादी, इसमें लिखा है कि 3 दिन में ठेला हटाना पड़ेगा। काव्या की आवाज भारी हो गई। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हांडी से उठती भाप को देखती रहीं। अगर ठेला हट गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? पापा की दवाइयां भी इसी से आती हैं। डर मत बेटी, जो मेहनत से चलता है वो आसानी से खत्म नहीं होता। उसी सड़क के दूसरी तरफ एक नई चमचमाती दुकान खुल रही थी। बड़ा सा बोर्ड लगा था, सिटी चिकन बिरयानी। दुकान का मालिक था विक्रम सेठ। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और चेहरे पर घमंड। अब ठेले का जमाना खत्म हो गया है, अब सिर्फ ब्रांड चलेगा। विक्रम का मैनेजर ठेले के पास आया। दादी, ठेला हटा लीजिए, सेठ जी मुआवजा दे देंगे। हम ये ठेला नहीं बेचेंगे, यही हमारी पहचान है। विक्रम खुद आगे आया। 3 दिन बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लोग भूल जाएंगे कि यहाँ कभी बिरयानी मिलती थी। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात ठेला बंद था। काव्या रो रही थी। दादी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, सब खत्म हो जाएगा। दादी उठी और तकिए के नीचे से एक पुरानी डायरी निकाली। मेरे पिता ने ये नुस्खा मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, ये बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भरती, हिम्मत भी देती है। अगली सुबह काव्या उसी पुराने नुस्खे से बिरयानी बनाने लगी। जैसे ही हांडी से भाप उठी, पूरी सड़क में एक अलग ही खुशबू फैल गई। बेटी, 1 प्लेट बिरयानी देना। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर सुकून आ गया। आज पेट हल्का लग रहा है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। लाइन लग गई। आज स्वाद कुछ अलग है। ऐसा स्वाद आज तक कहीं नहीं मिला। मजा आ गया। बहुत दिन बाद मन से खाना खाया। ये सब देखकर विक्रम गुस्से से भर गया। उसने खुद ठेले से बिरयानी ली और झूठा नाटक करने लगा। ये खाना खराब है, ऐसा खाना खा के लोग बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोग डर गए। काव्या की आंखें भर आईं। दादी, सब खत्म हो गया। अब हमारे ठेले पे कोई नहीं आएगा। ना नहीं बेटी, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अगले दिन विक्रम ने अपनी दुकान में सस्ते और मिलावटी मसाले इस्तेमाल किए। खुद बिरयानी खाते ही उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा। मेरा पेट, कुछ गलत हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा। मिलावटी मसालों से फूड पॉइजनिंग हुई है। अब लोगों को सच्चाई समझ आ गई। तीसरे दिन नगर निगम के अधिकारी आए। ठेले की पूरी फीस जमा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो कोई फीस जमा नहीं की है। हम सब ने मिलकर जमा की है, क्योंकि ये ठेला सिर्फ दुकान नहीं, हमारा भरोसा है। काव्या रो पड़ी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना बेटी, मशीन स्वाद बना सकती है पर भरोसा नहीं। कुछ दिनों बाद ठेले पर नया बोर्ड लगा। दादी की बिरयानी और उसकी खुशबू पहले से भी दूर तक फैलने लगी।